स्मृतियों के महासागर में एक नाम है जो युगों से गूंजता है, कर्ण। ये कथा केवल एक योद्धा की नहीं, बल्कि उस नियति की है जो स्वयं सूर्य के तेज और विवशता के अंधकार से घड़ी गई थी। हाँ, ये उस व्यक्ति की कहानी है जिसका जीवन एक प्रश्न था और मृत्यु एक अधूरा उत्तर। कथा के आरंभ से पहले महर्षि व्यास का एक वचन है। ये केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक प्रतिज्ञा है, क्योंकि यही तो कर्ण की कथा का सार है। एक ऐसी यात्रा जो सुनने वाले के हृदय को भी बदल देती है, ठीक वैसे ही जैसे नदी पत्थर को चिकना कर देती है। उसकी यात्रा, उसका आरंभ इस जन्म में नहीं हुआ था, नहीं, उसका आरंभ तो एक पिछले युग में हुआ, एक ऋण के साथ। तब वो सहस्त्र कवच था, 1000 कवचों वाला असुर, और नियति ने उसे इस जीवन में भेजा उसी ऋण को चुकाने के लिए, पर इस बार केवल एक कवच के साथ, एक ऐसा कवच जो उसका गौरव भी था और उसका भार भी। सूर्य देव के वरदान से वो जन्मा, एक राजपुत्र जिसे ये संसार स्वीकार नहीं कर सकता था। वो अविवाहित राजकुमारी कुंती का पुत्र था, जन्म से ही अपनी त्वचा से जुड़े स्वर्ण कवच और कुंडल से अजेय, पर अपने ही परिवार के लिए एक कलंक। उसकी मां ने लोकलाज के भय से उसे त्याग दिया। उसका पहला पालना राजमहल का मखमल नहीं था, नहीं, वो थी गंगा की शीतल धारा। नियति की वही नदी उसे बहाकर वहां ले गई जहां सम्मान जन्म से मिलता था, कर्म से नहीं। एक सारथी के घर, सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा। उन्होंने उसे अपने पुत्र की तरह पाला। उनके प्रेम की छांव में वो बड़ा तो हुआ, पर उसकी आत्मा, वो सदैव अपने सूर्यवंश के तेज को खोजती रही। वो था तो एक सारथी पुत्र, पर उसके भीतर एक सम्राट की महत्वाकांक्षा धलकती थी। उसके भीतर की शक्ति सूर्य की तरह ही प्रचंड थी। उसकी धनुर्विद्या देवताओं को भी चकित कर सकती थी, पर संसार की आंखों पर जाति का पर्दा पड़ा था। उन्होंने उसकी प्रतिभा को नहीं, केवल उसके कुल को देखा। गुरु द्रोण के आश्रम में ज्ञान का पहला द्वार उसके मुंह पर बंद कर दिया गया। द्रोण ने उसके कौशल को पहचाना था, पर उसकी आंखों में अर्जुन के प्रति जो ईर्ष्या की ज्वाला थी, उसे भी देख लिया था। उन्होंने उसे सूत पुत्र कहकर शस्त्र शिक्षा देने से ही इंकार कर दिया। ये पहली बड़ी अस्वीकृति थी जिसने उसके हृदय में सम्मान की भूख को और भी तीव्र कर दिया। और फिर आई रंगभूमि, वो विशाल मैदान। वहां उसने अपनी प्रतिभा से सबको मौन कर दिया। और फिर उसने ललकारा राजकुमार अर्जुन को, लेकिन उसकी ललकार का जवाब बाणों से नहीं, अपमान से आया। कृपाचार्य ने उससे उसका कुल पूछा और सारा मैदान एक सूत पुत्र पे हंस पड़ा। जब सारा संसार उसका अपमान कर रहा था, ठीक उसी क्षण एक हाथ उसकी ओर बढ़ा। दुर्योधन ने उसे केवल अंग देश का राजा ही नहीं बनाया, बल्कि उसे सम्मान, मित्रता और अपनेपन का वो स्थान दिया जिसके लिए कर्ण की आत्मा भूखी थी। और उसी एक क्षण में कर्ण ने अपनी निष्ठा हमेशा के लिए दुर्योधन को सौंप दी। अपमान के उस अग्नि में तपकर उसका संकल्प और भी दृढ़ हो गया। वो उस ज्ञान को पाने निकल पड़ा जो समाज ने उसे देने से मना कर दिया था, और वो पहुंचा भगवान परशुराम के पास, वो गुरु जो क्षत्रियों से घृणा करते थे और केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। एक ब्राह्मण का वेश धरकर उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसने परशुराम से हर दिव्य अस्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लिया, पर उसका हर दिन एक झूठ की छाया में बीत रहा था। ये एक ऐसा रहस्य था जो एक दिन उसी पर बहुत भारी पड़ने वाला था। एक दिन जब परशुराम कर्ण की गोद में सर रखकर सो रहे थे, एक कीड़े ने कर्ण की जांघ को भेदना शुरू कर दिया। गुरु की नींद न टूटे, बस इसलिए कर्ण उस दर्द को सहता रहा। जब रक्त की धारा से परशुराम की नींद खुली तो उन्होंने सत्य जान लिया और क्रोध में उन्होंने श्राप दिया, जिस ज्ञान को तुमने छल से पाया है, वही सबसे महत्वपूर्ण क्षण में तुम्हें धोखा देगा। उसे अजयता अपने पिता सूर्य से मिली थी, एक वरदान में, पर उसकी दानवीरता, उसकी उदारता, वो उसका अपना कमाया हुआ धर्म था। वो सूर्य पुत्र था और सूर्य की तरह ही वो देने में कभी संकोच नहीं करता था। स्वयं सूर्य देव ने उसे स्वप्न में आकर इंद्र के छल के प्रति चेताया, पर कर्ण ने कहा, प्राण चले जाएं पर मेरा वचन नहीं। तो जब इंद्र एक ब्राह्मण का वेश धरकर आए और उसके प्राणों की रक्षा करने वाला कवच और कुंडल ही मांग लिया, तो कर्ण ने एक क्षण भी नहीं सोचा। उसने अपने शरीर से उस दिव्य कवच को अलग कर दान दे दिया, मृत्यु को जानते हुए भी। युद्ध के ठीक पहले एक और सत्य उसके सामने आकर खड़ा हो गया, पर बहुत देर से। उसकी अपनी मां कुंती ने उसे बताया
कि वो उसका ज्येष्ठ पुत्र है और पांडव उसके भाई हैं। उन्होंने उससे अपने भाइयों के पक्ष में आने की याचना की। अब कर्ण को चुनना था, उस कुल को जिसने उसे जन्म देकर त्याग दिया, या उस मित्र को जिसने अपमान से उसे उबारा था। उसने निष्ठा को चुना। उसने दुर्योधन का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया, पर अपनी मां को उसने एक वचन दिया, मैं अर्जुन के अतिरिक्त तुम्हारे किसी पुत्र को नहीं मारूंगा। युद्ध के अंत में तुम्हारे 5 पुत्र ही बचेंगे, या तो मैं या अर्जुन। इस एक वचन ने उसकी और अर्जुन की प्रतिद्वंदिता को नियति का अंतिम संग्राम बना दिया। महान युद्ध के 17वें दिन भाग्य के वो सारे धागे जो जीवन भर के विकल्पों और श्रापों से बुने गए थे, कसने लगे। और फिर एक एक करके उसके जीवन के सारे ऋण उसके सामने आ गए। परशुराम का श्राप उसकी स्मृति से ब्रह्मास्त्र का ज्ञान ले गया। ब्राह्मण का श्राप उसके रथ के पहिए को धरती में धंसा गया। इंद्र को दिया दान, उसका कवच पहले ही ले जा चुका था। और मां को दिया वचन उसे केवल अर्जुन पर ही ध्यान केंद्रित करने के लिए विवश कर रहा था। नियति का चक्र अब पूरा हो रहा था। जब कर्ण निहत्था और विवश अपने रथ का पहिया निकालने की कोशिश कर रहा था, उसने धर्म की दुहाई दी। तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कहां था तुम्हारा धर्म कर्ण, जब तुमने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया था? कहां था तुम्हारा धर्म जब तुम सब ने मिलकर अकेले अभिमन्यु को मारा था? उन्होंने अर्जुन को याद दिलाया कि कर्म का फल ही धर्म है। उसकी मृत्यु युद्ध में एक हार नहीं थी, नहीं, वो तो एक लौकिक खाते का अंतिम मौन समापन था। और अंत में पुत्र पिता के पास लौट गया। जीवन किसी के लिए भी निष्पक्ष नहीं होता। महत्व इस बात का है कि उस अन्याय के उत्तर में हम क्या बनते हैं। कर्ण महान इसलिए नहीं था कि वो जीता, बल्कि इसलिए कि वो हर अन्याय के सामने भी अपने धर्म और वचन पर खड़ा रहा।